हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समझते हैं इसको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे पास एक रस्सी थी, ठीक है, या फिर हमारे पास एक रस्सी थी और उसके आगे वाले भाग पर हमने क्या किया, एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, एक रस्सी थी, उसके आगे एक पत्थर को बांध दिया और गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, तो जब वो पत्थर, यहाँ पे देखो, ये मानो ये रस्सी थी पूरी, यहाँ पे एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, गोल गोल घुमा दिया। अब जब ये घूमेगा बच्चों, जैसे ही अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये पत्थर है ना, ये सीधे, अब ये ऐसे घूम रहा था, छोड़ते ये पत्थर की वेलोसिटी ये हो जाएगी, छोड़ते ही पत्थर सीधी वेलोसिटी के साथ जाएगा, पत्थर सीधा जाएगा। ठीक है, यहां से हमने छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी ये वाली, यहां से छोड़ दिया तो वेलोसिटी ये। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। जैसे ये इस साइड था, लेकिन हमने छोड़ते ये क्या, स्ट्रेट डायरेक्शन में चला गया, तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों? देखो, समझते स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों, वेलोसिटी होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चीज को समझो। ठीक है, देखो, यहां से कोई चीज चली 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, यहाँ पे गई 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब इसमें है ना, कोई बॉडी थी, यहां से चली और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे चली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको देखो, इसमें है ना स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रही, तो स्पीड क्या हुई बच्चों, कांस्टेंट। स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये यहाँ से इस डायरेक्शन में गया अपवर्ड, और यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी बच्चों चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चेंज हो रही है। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड क्या है, उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, डायरेक्शन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके अंदर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हर डायरेक्शन के अंदर, देखो ये ऐसे जाएगा, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब सेकंड है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। अब हमने जैसे एक धागे से एक पत्थर को बांध लिया और उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, धागे से पत्थर को बांध लिया और उसको गोल गोल घुमा दिया। उसको जो घूमने में, सर्कुलर मोशन करने में जो फोर्स हेल्प करता वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि उसको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको अंदर की तरफ जो रखता है कौन है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, जैसे धागा घूम रहा था तो जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट है ना, एक 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 करके सारे लिखने, पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90। फोर्स का और जो वेलोसिटी का जो एंगल है बच्चों वो क्या होएगा, 90। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर मोशन थी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और वेलोसिटी मैंने बताया था, छोड़ते वेलोसिटी कहाँ जाएगी, सीधी। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके अंदर जो एंगल बन रहा है फोर्स के बीच और वेलोसिटी के बीच में, वो कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, v स्क्वायर बाय r। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बच्चों, v स्क्वायर बाय r। ठीक है, एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r एक डेरिवेशन से निकाली है, हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है।
वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर जो वी है बच्चों, वी वो क्या है, टेंजेंट वेलोसिटी, मतलब इसी वेलोसिटी को बोल रहा है वो टेंजेंट वेलोसिटी। ये जो वी है, ये वी है, ये क्या है, टेंजेंटली है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, या फिर वेलोसिटी लिख लो, वी क्या है, वेलोसिटी, टेंजेंट वेलोसिटी, आर क्या है हमारे पास, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन क्या हुआ, वी स्क्वायर बाय आर, एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब जो वेलोसिटी, अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर मोशन किसके इक्वल है, 2 पाई आर बाय टी। जैसे हमने यहाँ से ये वेलोसिटी थी हमारी, हमें ये वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, ये हमारी रेडियस हो गई आर, क्योंकि सर्कल की रेडियस है आर, ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर उसमें मोशन में क्या, 2 पाई आर क्या है, रेडियस बाय टाइम टी, ये क्या हमारी वेलोसिटी, ये क्या है बच्चों हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है तो इस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। ये चारों के चारों पॉइंट उतारो और आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है इसमें, ये है ना, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तब उसके अंदर ये क्वेश्चन है, मतलब सारी स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी, सर्कुलर मोशन है, उसकी वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, मैंने डाटा ले लिया बस एक बार। तो अब देखो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है सर्कुलर मोशन के अंदर, हमें पता है बच्चों एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। यहाँ पर हमें टाइम दे रखा, वेलोसिटी दे रखी, एक्सेलरेशन निकालना, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस नहीं है वरना निकाल देते एक्सेलरेशन। लेकिन हमें एक बात और पता कि वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई आर बाय टी, ये वाला भी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला भी होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब देखो यहाँ से अगर हम मैं आर निकालूं तो किसके इक्वल आएगा, v इंटू टी बाई 2 पाई, v इंटू टी बाई 2 पाई, ठीक है। अब ये आर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाय v इंटू टी बाई 2 पाई, ठीक है, v से v कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, v बाई टी अपॉन 2 पाई, ठीक है, v बाई टी अपॉन 2 पाई। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी हमें दे रखी 50 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे रखी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हमें वेलोसिटी दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 40 सेकंड। 2 पाई हमेशा किसके इक्वल है, 22/7 लिखो या फिर 3.14 लिखो, पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 22/7 या फिर 3.14 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। एक तो आपको इस टाइप से फॉर्मूला, एक तो आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन और देखो, एक्सेलरेशन दे रखा है, रेडियस दे रखी है, इसमें क्या निकालना है, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ऐसे बोल रहा कि फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। तो हमें दो फॉर्मूले पता है सर्कुलर मोशन के, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो होती है v स्क्वायर बाय आर के, ठीक है, और सेकंड जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर बाय टी। ये दो फॉर्मूले हमें अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टी के इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होते हैं, मतलब एक सेकंड में कितने सर्कुलर मोशन करता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से डिटेल में वैसे भी करवाऊंगी, लेकिन इतना पता भी होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी 1 बाय टी के इक्वल होती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अब देखो, आपसे निकलवाने को तो टी भी निकलवा सकता था, सीधा ये पूछ लेता कि टी निकालो, ठीक है, एक स्टेप ऊपर ले लिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, v निकालना, हमें टाइम निकालने के लिए हमें v की जरूरत पड़ेगी, v निकालना, तो v स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, a इंटू आर, इस साइड चला गया ये, ठीक है। अब देखो ये कितना है 8 और ये कितना है 2, 16, तो v किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, मतलब ये अंडरूट v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ये v किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल। अब देखो, अगर हमारी वेलोसिटी 4 है इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 बाय टाइम हमें निकालना है, ठीक है। यहां से देखो दिख रहा होगा
टाइम अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई इंटू 2/4, 4 से 4, टाइम किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल। ठीक है, टाइम किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, 1/t के इक्वल, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1/पाई के इक्वल। ठीक है, या तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा 1/पाई, जो एक बार स्टेट में पूछा गया था। ठीक है, या फिर आपको पाई की वैल्यू रख के देगा 1/3.14। ठीक है, 1/3 स्टेट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपसे इसमें ये दो टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे टाइम निकलवा सकता है, दूसरा टाइम मतलब किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 1/टाइम के इक्वल। तो एक स्टेप ऊपर और निकलवा सकता है आपसे। ठीक है, दोनों को रिलेट करवा सकता है। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछे, आपको ये दो फॉर्मूले ना अच्छे से पता होने चाहिए। सर्कुलर मोशन के अंदर ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, ये जैसे देखो, ये हमने जो इनवर्ड फोर्स लगता है वो लगता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो वेलोसिटी है वो ये डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना बच्चों, वो अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, इक्वल और अपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल हो गया, एफ वी किसके इक्वल है, -F(c), क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है बट अपोजिट है। ठीक है, इक्वल है और अपोजिट है। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो फोर्स हमारे पास वो किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। मास है जो हमारा, मास तो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, v²/r। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, v²/r। तो यहाँ से क्या रखेंगे, v²/r, एक्सेलरेशन किसके, v²। तो जो फोर्स लगता है बच्चों, फोर्स लगता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होता है, mv²/r। ठीक है, अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, तो देखो Fc किसके इक्वल है हमारा, Fe इज इक्वल टू -Fc इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो ये क्या है, mv²/r। अब इसके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जांपल से, एग्जांपल रख देगा, आपको पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का है, किसका एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड्स। जैसे अगर हम कर्ड है, हमारी दही है, उसको अगर ऐसे हम घुमाएंगे तो क्या हो जाता है, बटर अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। ठीक है, बटर क्या हो जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि ये अपवर्ड की ओर फोर्स लगता है। ठीक है, अपवर्ड की ओर फोर्स लगता है, तो क्या बटर अलग हो जाता है और कर्ड हमारी अलग हो जाती है। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स ऑन ए मोटरसाइकिल सर्कुलर ट्रैक। अब देखो बच्चों, जब बस घूमती है, बस देखा होगा आपने, किसी मोड़ के ऊपर अगर बस घूम रही है, तो जो बस के अंदर जो पैसेंजर बैठा वो बाहर की तरफ गिर रहा है, बस के अंदर जो पैसेंजर वो बाहर की तरफ गिर रहा है, वो किसकी वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गिरता बाहर, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि वो वहां से उठकर और बाहर ही गिर गया, क्योंकि उसके बीच में क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लग रही है वहां पे। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग करना, ये भी। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने वाला प्रोसेस होता है ना, पानी अलग और कपड़े ये, तो ये भी किसका एग्जांपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला, इसमें वेलोसिटी दे देगा, आर दे देगा, एम दे देगा, कुछ भी दे के कुछ भी निकलवा सकता है, फोर्स निकलवा सकता है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब मैं एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब जितना वो घूमेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि जो इसका ग्राफ आता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहाँ से कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी हम देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है,
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ पूछा, कर्ड लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, सेमी कर्व नहीं, क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा और जितने टाइम में करेगा ये इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा इन इक्वल टाइम के अंदर, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल मूव करता है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, उससे पहले हम यहाँ पे ये वाला करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक बार डी टी प्लस बी टीजीटी में आया था सीधा कि काइनेटिक एनर्जी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी या फिर बोथ, तो उसके अंदर ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब जो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की जो सिंपल वाली डेफिनेशन है इससे समझेंगे, द टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट एंड रिवॉल्व अबाउट द एक्सिस। ये जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे, रोटेट करे, उसको और कितने टाइम के अंदर करे, उसको क्या बोलते हैं? उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? जो द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट एंड रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करे, उसको क्या बोलते हैं? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल है हमारे सिलेबस में, हमें करना भी है। यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन को समझो आप, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे ये क्या लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मास किसी भी चीज का हमेशा कांस्टेंट होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, वेट चेंज हो जाता है लेकिन मास कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो पेपर में देखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ आप। नो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगी, बिल्कुल सही है। क्यों एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बच्चों, एंगुलर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी, जीरो टेंजेंट एक्सेलरेशन होगी इसमें, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी ही किसी चीज की कांस्टेंट हो गई तो क्या चेंज करेंगे? तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नो टेंजेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पीड इज कांस्टेंट बिल्कुल सही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट, वेलोसिटी हर एक जगह पे, देखो एंगुलर वेलोसिटी अलग बात है, वेलोसिटी बोल रहा है, वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है एवरी इंस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वो जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? ऑल आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया? ऑल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि इन सर्कुलर मोशन के अंदर जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है वो क्या होती है? 0, 1, 2 ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे देगा। जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन के अंदर वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसी रीजन से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ये एग्जाम के एक नंबर के आए हुए क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।